ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर जिले के लिए 2 बड़ी घोषणाएं कर होली पर जिले वासियों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कल विधानसभा में पलसाना को पंचायत से नगरपालिका और लोसल को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। पलसाना को नगरपालिका बनाए जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। खाटू श्याम जी का 12 दिवसीय फाल्गुनी मेला उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। मंदिर के गुंबद पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ाया गया और 56 भोग की झांकी सजाई गई। मेले में देश विदेश से करीब 25 लाख भक्तों के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एकादशी को श्याम बाबा के दर्शन किए। द्वादशी की धूप के बाद सरकारी स्तर पर मेले के समापन की घोषणा कर दी गई है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में श्याम भक्त अभी भी खाटू में रुके हुए हैं। वे होली खेलकर ही अपने घरों की ओर जाएंगे। मेले में पहली बार श्याम बाबा ने चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया, जिस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ साथ इत्र भी बरसाया गया। होली का पर्व जिले भर में आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर होलिकाओं का दहन किया जाएगा। कल धुलंडी पर एक दूसरे को रंग लगाकर लोग प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देंगे। जिले के सभी मंदिरों में फागोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फूलों की होली खेली जा रही है। शेखावाटी के प्रसिद्ध चंग और ढप नृत्य के भी आयोजन हो रहे हैं। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ढप के विशेष कार्यक्रम रखे गए। इनमें जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरस डेयरी के पलसाना प्लांट के विस्तार के लिए प्रस्तावित 40 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब यहां दूध स्टोरेज क्षमता को 60,000 लीटर से बढ़ाकर 1,20,000 लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। प्लांट विस्तार के साथ ही डेयरी प्रबंधन ने सीकर और झुंझुनू जिलों के 30 से ज्यादा गांवों में दूध स्टोरेज की 40 नई बीएमसी लगाने के लिए 1,347 करोड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। इसमें 60% राशि सरकार देगी और शेष राशि संबंधित संकलन समिति को वहन करनी होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने कौशल सुधार पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि विश्व में तकनीकी के प्रवेश के बाद पिछले 30 सालों में बदलाव की आंधी आई है। श्री शेखावत पलसाना के एक निजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री शेखावत ने विशेष योग्यता रखने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। जन औषधि दिवस पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से कहा कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में केंद्रों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति और परिवहन क्षेत्र में सुधारों का भी उल्लेख किया। इस दौरान जन औषधि केंद्र संचालकों ने सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को भी जयपुर में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कलेक्टर को ये सम्मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया। सीकर में बालिका लिंगानुपात को सुधारने के भी प्रयास हुए हैं। बीते दिनों जिले में सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि मनाई गई। कुरीतियों के खिलाफ अभियान और शिक्षा की अलग जगाने वाली श्रीमती फूले को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम श्री माधोपुर में रखा गया। इस दौरान वक्ताओं ने समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उनके कामों को याद किया। जिले भर में शिवरात्रि का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु पहुंचे और शिवजी का अभिषेक किया। जिले में मौसम में बदलाव आया है। दिन के साथ ही अब रात में भी गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। घरों में पंखे भी चलने लगे हैं। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।